नमस्कार। स्वागत है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और हम हर वक्त उन समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। हम एक समस्या हल करते हैं तो दूसरी शुरू हो जाती है। एक के बाद एक समस्या हम हल करते जाते हैं और उसके बदले नई समस्या जन्म लेती है। इसीलिए हम हमेशा व्यस्त रहते हैं, हम हमेशा चिंतित रहते हैं। इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि हम कौन हैं। एक बार ये स्पष्ट हो जाए कि हम कौन हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए वो भी साफ हो जाएगा। देखिए, मैं अभी अपनी उंगली को बेंड कर रहा हूँ। ये उंगली बेंड कैसे हो रही है? उंगली के अंदर की तरफ जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और जो बाहर के मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। माफ कीजिएगा। उंगली के अंदर की तरफ की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और बाहर के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं। पर क्या हमें पता है हम ये कैसे कर रहे हैं? क्या हमें पता है हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच कैसे कर रहे हैं? कहाँ से हो रहा है? हमें नहीं पता। हम बस देख रहे हैं और चीज़ें अपने आप हो रही है। आप सिंपल क्वेश्चन का उत्तर ढूंढिए। क्या आपको पता है ए, बी, सी, डी या ई कैसे बोला जाता है? क्या आपको पता है हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? हमारी टंग कहाँ पे टच करती है, हम कितने प्रेशर से हवा छोड़ते हैं तब जाके शब्द निकलता है। क्या ये सब आपको पता है? क्या आपको पता है ब्रेड खाते वक्त हम कितनी बार चबाते हैं और मांस खाते वक्त हम कितनी बार चबाते हैं? क्या आपको पता है हम खाना निगलते वक्त कैसे करते हैं और पानी पीते वक्त कैसे करते हैं? हमें नहीं पता क्योंकि हम करता नहीं है। आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा गौर कीजिए। हम जो भी करते हैं हमें नहीं पता हम कैसे करते हैं। हम देख रहे हैं, हम सिर्फ एक विटनेस है। हम देख रहे हैं और चीज़ें अपने आप हो रही है।
अगर हम नहीं होते तो काम नहीं होता। हम हैं इसीलिए कार्य हो रहा है, लेकिन हम करता नहीं है, ये शरीर ही करता है। ये शरीर ही सारी चीजें कर रही है, हमारी उपस्थिति में कर रही है। हम इस शरीर की चेतना है। जब मृत्यु हो जाती है तब चेतना नहीं रहती, तब सारे काम सारे कार्य बंद हो जाते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि हम कौन हैं। हमें चेतना है, हम बस एक विटनेस है, हम इस शरीर की अवेयरनेस है। हमारा काम नहीं है कुछ भी कार्य करना, हमारा दायित्व नहीं है। हमारा काम है इस शरीर को सचेत रखना, हमारा काम है इस शरीर को जागृत रखना, इस शरीर को अवेकन रखना, इस शरीर को अवेयर रखना। ये हमारा काम है। और हम करते क्या हैं? हम हमेशा मन में उलझे रहते हैं। मन में चिंताएं आती रहती है, वही चिंताएं, हर बार वही चिंताएं आती रहती है और हम उसी को देखने में व्यस्त हैं। हम सोच में डूबे हुए हैं हमेशा। हमारा काम नहीं है बस मन को निरीक्षण करना, हमारा काम है इस शरीर को संपूर्ण जागृत रखना। जब शरीर संपूर्ण जागृत रहेगा तब सारे समस्याओं का समाधान अपने आप कर देगा। सारे काम कैसे करने हैं इस शरीर को सब मालूम है। इस शरीर को सारे नियम मालूम है, सारे कानून मालूम है। हमें बस जागृत रहना है। ये शरीर अपने आप सारे समस्याओं का समाधान कर देगा। अभी बस जानना है कि हम जागृत कैसे रहें। हम सबको लगता है हम तो जागृत है, लेकिन नहीं है। जब हम मन में उलझे हुए रहते हैं तब हमारे सामने कोई भी घटना घट जाए तो हम देख नहीं पाते हैं। अगर हम मन में उलझे हुए रहेंगे तो हमें कोई कुछ बोलेगा तो हम सुन नहीं पाएंगे। ये जागृत अवस्था नहीं है। जब हम सोच में डूबे हुए होते हैं तब हम बेहोश होते हैं। हमें जागृत रहना है। हमें मन से बाहर निकलकर पूरे शरीर को जागृत रखना है। एक छोटी सी अभ्यास करेंगे और जागृत रहने की कोशिश करेंगे। सहज हो जाइए, एकदम रिलैक्स्ड हो जाइए। पूरे शरीर को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने पूरे शरीर को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। आप खुद को जितना अनुभव करने की कोशिश करेंगे उतने जागृत होते जाएंगे। यही जागृति ही सारे समस्याओं का हल है।
शांत हो जाइए, सहज हो जाइए और जागृत हो जाइए। आपके सारे समस्याओं का समाधान यही है। आप आश्चर्य हो जाएंगे कैसे आपका जीवन सरल और सुंदर बन जाएगा। बस आप निश्चिंत हो जाइए। आप निश्चिंत होते ही आपका मन बंद हो जाएगा और आपकी चेतना आपके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ ये बातें आपको ज़रूर हेल्प करेगी। खुद को सहज निश्चिंत करने के लिए मैंने एक कोर्स बनाई है 21 डेज़ की। वो मेरे चैनल में अवेलेबल है। अगर आपको इसी विषय में जानकारी चाहिए तो आप मेरी किताब इवॉल्व इनटू गॉड ज़रूर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। आप देखेंगे आपके सारे समस्याएं कैसे हल हो जाएंगी। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।